तो आज आपको कुछ ऐसा पढ़ाने वाले हैं जो आपको, यदि आप गणित यानी कि मैथ पढ़ते हैं तो आपको इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है तो आपका जो मैथ है वो बेसिक से कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि चाहे जितना बड़ा लेवल हो इनकी तो हर हमेशा ज़रूरत पड़ती ही है। तो आज चलो कुछ बेसिक सा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं अंक। तो अंक कौन कौन से होते हैं वो पता करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही आपके जो 10 अंक हैं वो पूरी अंक गणित में होते हैं। यही इन्हीं अंकों से आपके जो गिनती होती है वो बनाई जाती है। पूरी अंक गणित में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे कोई पूछ ले यदि अंक कितने होते हैं तो आपको केवल इन 10 अंकों का ही जिक्र करना है, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, लिख लेना। इन्हीं अंकों का प्रयोग संपूर्ण अंक गणित में किया जाता है। तो हर हमेशा आपको बताना है इन्हीं अंकों को, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। ले लीजिए आप प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है आपकी? गिनती की जितनी भी संख्या होती है, गिनती की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब जैसे ले लो, आपको पता है प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है। आपको पता है कि गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है। तो 1 से शुरू जहाँ तक आप गिनती कर सको वहाँ तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 1 से शुरू कर सकते हो आप, 2, 3, 4, कुछ भी पता नहीं है आपको कहाँ तक है गिनती, ठीक है। तो डॉट लगा देते हैं। तो हम इससे कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो कौन सी होगी? आपकी 1 होगी। कौन सी होगी? 1 होगी। आपको पता है कि हम पता नहीं लगा सकते हैं कि अगली कौन सी ये संख्या हो सकती है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। आपको समझ आ गया प्राकृत संख्या कौन सी होती है। गिनती की जो संख्या होती है उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृत संख्या है जो कौन सी हो सकती है? 1 से शुरू हुआ है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। आपको पता है डॉट लगा है तो ज्ञात करना संभव नहीं है। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है वो ज्ञात करना भी संभव नहीं है। तो ठीक है, अब दूसरी टॉपिक की ओर चलते हैं। अब आ जाइए पूर्ण संख्याओं पर। पूर्ण संख्या आपकी कौन सी होती हैं? जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक
प्राकृत संख्या होती हैं उनमें जीरो शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो लिख सकते हो आप कि प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल करने से वह संख्या परिवार क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि प्राकृतिक संख्या होती है उनमें जीरो शामिल करने से फिर जो परिवर्तन होता है उसमें फिर वो बन जाती है पूर्ण संख्या। जैसे अब देख लो, आप जो प्राकृत संख्याएं थी वो 1 से लेके थी अनंत तक, इन्फिनिटी तक। जैसे 1 से लेके थी 2 3 4 डॉट डॉट करके। अब बोल रहे हैं प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल करने से, तो यहाँ हम जीरो भी शामिल कर लेते हैं। तो अब ये कौन सी संख्या बन गई, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख लो, इसमें बात की जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन कहलाएगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन कहलाएगी, सबसे छोटी देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन कहलाएगी। अब यहाँ देखो किससे स्टार्टिंग हुई है, जीरो से, तो कौन कहलाएगी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, जीरो ही। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो कहलाती है। दूसरा फैक्ट, जैसे अब इसमें कहा जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए तो कौन होगी, कोई पता नहीं, तो क्या लिख दोगे आप, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, यदि आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। ठीक है, तो अब आ जाइए चौथे टॉपिक की ओर, सम संख्या। तो आप जानते होगे, नहीं जानते हो तब भी हम बता रहे हैं कि सम संख्या कौन कहलाती है। वह संख्या जो दो से, लिख लेना, जो दो से पूर्णतया विभाजित हो, यानी कि 2 से जो टोटली डिवाइडेड हो जाए, तो वह कौन सी संख्या कहलाती है, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। तो वह संख्या सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहलाता है। जैसे अब देखो, मैंने आपको बताया है 2 से कौन कौन से डिवाइड हो जाते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें बताया है कि 2 से वही केवल डिवाइड होते हैं जिनके अंत में, यानी कि लास्ट में, यानी कि इकाई अंक होता है जो 1 होता है, वो जीरो हो, या तो 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो।
यदि कि जैसे ले लो एग्जांपल में, जैसे मान लो 00 है, 400 है, 582 है, 644 है। तो ये संख्या देखो, इनकी इकाई अंक यानी कि अंत से अंत वाला जो नंबर है, लास्ट वाला नंबर है, जो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यह संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। तो यह संख्या कौन कहलाएंगी? पूर्णतया यानी कि सम संख्या। ये कौन सी संख्या कहलाएंगी? सम संख्या, क्योंकि ये 2 से यानी 2 से टोटली डिवाइडेड हैं, तो यह कौन सी संख्या कहलाएंगी? सम संख्या। ठीक है, अब आते हैं 5वें टॉपिक की ओर। अब ले लेते हैं विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। तो सम संख्या कौन सी थी जो 2 से डिवाइड हो जाती थी, तो विषम संख्या कौन सी होंगी? जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी, तो वो कौन सी कहलाएंगी? विषम यानी कि ऑड नंबर कहलाएंगी। तो यहाँ लिख लेना, वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब ले लो जैसे एग्जाम्पल। हाँ, एक और बात समझ लेना कि विषम संख्या वो होती हैं जिनके अंत में या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। ठीक है, लास्ट डिजिट कौन सा होगा? लास्ट डिजिट होगा वो आपका ये होगा। ठीक है, कोई भी संख्या के बाद में। ठीक है, जैसे ले लो आप 5 7 7, जैसे ले लो आप 6 2 3, जैसे ले लो आप 7 4 9, जैसे ले लो आप 7 5 5। तो इनके जो लास्ट डिजिट है वो 3 है, देखो इनमें से है, तो कौन सी कहलाएंगे? वो ऑड नंबर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अगले की ओर। अब आ जाइए भाज्य या संयुक्त या एवक संख्या। अब भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या बोल सकते हैं या यौगिक संख्या बोल सकते हैं, या यौगिक संख्या को ही आप भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या बोल सकते हैं। तो चलिए इसी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेना, वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, तो वह कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आपको समझना होगा कि वह संख्या कोई भी संख्या हो, कोई भी XYZ कोई भी संख्या हो जो एक और स्वयं के अलावा से किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए, तो वह कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य या संयुक्त या यौगिक संख्या कहलाती है। जैसे ले लो कि भाज्य हो गई, जैसे 22 हो गई, 44 हो गई, 15 हो गई, 25 हो गई, 45 हो गई, 10 हो गई, 20 हो गई। तो ये संख्या स्वयं से विभाज्य नहीं हो रही है, एक से नहीं हो रही है,
किसी भी संख्या से हो जाए स्वयं और छोड़ के, यानी कि एक से तो हो रही है, यानी कि एक से और स्वयं के अलावा भी किसी से हो रही हो, तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या है। ठीक है, ये देखो 2 से भी हो रही है, 11 से भी हो रही है, तो ये भाज्य संख्या हो गई। ये 2 से हो रही, 11 से हो रही है, 4 से हो रही है, तो ये जो भाज्य संख्या हो गई, संयुक्त संख्या हो गई। ये 3 से हो रही, 5 से हो रही, तो ये संयुक्त संख्या हो गई। ये 5 से हो रही है, तो ये यौगिक संख्या हो गई। ये 5 से हो रही, 3 से हो रही, 15 से हो रही, तो ये भाज्य संख्या हो गई। ये 2 से, 5 से, जिससे भी हो, लेकिन एक और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से भाज्य होनी चाहिए, यानी कि डिवाइड होनी चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं दूसरी टॉपिक की। अब आ जाइए अभाज्य या असंयुक्त या रूढ़ संख्याएं। अभाज्य संख्या को ही हम असंयुक्त संख्या या अभाज्य संख्या को ही हम रूढ़ संख्या बोल सकते हैं। आ जाइए, एक से बड़ी वैश्विक प्राकृतिक संख्याएं, वैश्विक प्राकृत संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। देखो, कोई भी एक से बड़ी संख्या हो, वैसी प्राकृत संख्या हो, जो एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से जो टोटली डिवाइडेड ना हो, जो केवल एक और स्वयं से कटनी चाहिए और किसी से नहीं कटनी चाहिए, वो कौन सी संख्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं, रूढ़ संख्या कहलाती हैं, असंयुक्त संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हो गया तुम्हारा 3 हो गया, आपका 5 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, और 19 हो गया, और 23 हो गए, जिनके केवल ये केवल स्वयं से या तो 3 से हो सकती है डिवाइड, या तो 1 से हो सकती है। 5 भी देखिए, या तो स्वयं से हो सकता है या 1 से हो सकता है। 11 भी स्वयं से या 1 से हो सकता है। जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो केवल 1 और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होंगी और किसी नंबर से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी। तो वो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसी की हम आपको दूसरी डेफिनेशन समझाने की कोशिश करते हैं, इसी की डेफिनेशन। ठीक है, तो इसी की अगली डेफिनेशन की ओर चलते हैं, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। इसी की दूसरी डेफिनेशन लिख लेना आप कि वैसी प्राकृत संख्याएं जिसके केवल दो ही अपवर्तक या गुणनखंड या फैक्टर वैसी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए जिसके केवल 2 ही अपवर्तक यानी कि गुणनखंड केवल 2 ही होने चाहिए।
वैसी प्राकृतिक संख्याएं जिसके केवल 2 ही अपवर्तक यानी कि गुणनखंड होते हैं वह संख्या कौन कहलाती हैं? वे संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 11 और 13 ले लेते हैं तो इनके फैक्टर करके देखते हैं तो कितने आएंगे। 7 के करते हैं तो 7 1 जा 7। एक तो देखो 7 आया, एक तो एक आया। 7 यानी कि स्वयं है, 1 है। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 है, एक तो स्वयं है। तो फैक्टर इसके कौन कौन से हुए? ये तो 1 हो गया, ये स्वयं हो गया। ठीक है, तो वे संख्याएं जिसके फैक्टर या तो स्वयं होंगे या 1 होंगे, दोनों होंगे। ठीक है, 7 के फैक्टर अभाज्य संख्या के जो गुणनखंड है अपवर्तक है वो स्वयं होगा और 1 होगा। इनके अलावा कोई नहीं होंगे, यही 2 फैक्टर होंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकते। वे कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप वीडियो के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। तो इस वीडियो को पसंद आया हुआ है वीडियो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।